हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसके पहले जो वीडियो झारखंड पुलिस से संबंधित वीडियो में डाला हूं, दो वीडियो, वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज हम लोग जानेंगे कि फिजिकल की तैयारी किस प्रकार हम ग्राउंड में जाकर के करेंगे। इसके विषय में आज हम लोग पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। कैसे, जो जैसा कि आप सभी को पता है, सभी लोग विज्ञापन को देखे होंगे कि 10 किलोमीटर का दौड़ पुरुषों के लिए दिया गया है जो कि 60 मिनट में पूरा करना है, और 5 किलोमीटर का दौड़ जो महिलाओं के लिए दिया गया है ये 30 मिनट 30 मिनट का टाइम दिया गया है। तो 60 मिनट और 30 मिनट में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे हम पूरा करेंगे, उसकी तैयारी हम कैसे अभी से तैयारी कैसे करेंगे, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और तैयारी में जुट जाएंगे। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 15 जनवरी से आप सभी का फॉर्म ऑनलाइन होने जा रहा है, जो कि 14 फरवरी तक यह ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी। तो बहुत ही झारखंड के युवाओं और युवतियों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। बहुत ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यह वैकेंसी आई है 4919 का, यह वैकेंसी सीट में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा भी संभावना बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, अगर यदि वैसा आएगा तो उसके विषय में भी बता दिया जाएगा। ऐसे आज हम लोग देखेंगे फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो यह झारखंड पुलिस का जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें आप सभी जान रहे हैं कि यह 3 स्टेप में होगा। 3 टाइप के एग्ज़ाम आप सभी को क्वालिफाई करना है। क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो जान रहे हैं आप फिजिकल पास करना पड़ेगा। फिजिकल के बिना ना ही आप मेडिकल जांच में जा सकते हैं और ना ही आप रिटर्न में बैठ सकते हैं, ठीक है। ना ही मेडिकल में जा सकते हैं और ना ही रिटर्न में जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सब समझ गए होंगे कि फिजिकल पास करना कितना अनिवार्य है। हालांकि फिजिकल में कोई नंबर दे नहीं है, परंतु फिजिकल पास होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिजिकल की तैयारी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। सबसे पहले आप अभी से तैयारी में अगर यदि जुटना चाहते हैं फिजिकल की तैयारी में, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज यह बैठा करके चलना होगा कि यह फिजिकल दौड़ मेरा जब होगा, 10 किलोमीटर का जो दौड़ होगा, उस दौड़ को मुझे कंप्लीट करना है। चाहे जिस किसी भी हालत में उसको हमें कंप्लीट करना है, ये माइंड में कम से कम सेट होना चाहिए। और जो 60 मिनट का जो समय दिया हुआ है, उससे पहले हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हो सकता है, पहले देखिए झारखंड पुलिस की बहाली होती थी, 1600 मीटर का दौड़ होता था, 6 मिनट टाइम दिया जाता था। उसमें से लगभग एक बार में 100 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाता था दौड़ने के लिए। उसमें से 12, 15, 20 हार्डली इस टाइप के सिलेक्शन हो पाता था। टाइम आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन मेरिट उसमें भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरिट जो है, जैसे मेधा सूची बनाएगा, तो जो मान के चलिए कि थोड़ा पहले कंप्लीट करेगा, अगर यदि ऐसा होता है कभी कभी कि मान के चलिए कि ये, लेकिन ऐसा तो इस बार नहीं दिया गया है। इसमें जो है इस बार ऐसा प्रक्रिया नहीं है। आपको 60 मिनट टाइम लिमिट दिया है। 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है। अच्छा, उसमें शॉर्ट दौड़ में क्या होता था? शॉर्ट दौड़ में ऐसा होता था कि मतलब कि रनिंग जो है, आप शुरू में ही अगर यदि फास्ट दौड़ गए और बाद में अपना स्टेप पकड़ लिए, उसी स्टेप को पकड़ करके अगर यदि आप रहते थे या तो रहता था, तो उसमें आपका आसानी से दौड़ निकल जाता था। लेकिन यह दौड़ है सिर्फ आपके अंदर पावर
धैर्य रखने का, पावर मतलब कि अपना स्टेमिना बनाने का, ठीक है, ब्रेथिंग बनाने का, तभी आपका 10 किलोमीटर का दौड़ निकल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस दौड़ को निकालने के लिए आपके अंदर, जैसा बताएं हम कि अभी से लग जाइए कि माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें 10 किलोमीटर का दौड़ निकालना है। अंदर में जोश और जुनून होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? जोश और जज्बा, जुनून होना चाहिए कि हम ग्राउंड में जाएंगे तो हम जब तक मतलब कि ग्राउंड में क्या बोले, ग्राउंड को पूरी तरह से हमको नाप देना है, चाहे ग्राउंड में दौड़ हो या तो फिर क्या बोलते हैं रोड में, सड़क पर दौड़ हो। अगर यदि सड़क पर अगर यदि दौड़ होता है तो आपका हो ना हो 5 किलोमीटर जो है आना जाना और फिर 5 किलोमीटर आना, जैसे इस टाइप के दौड़ होता है। रोड में अगर यदि दौड़ होगा तो मान के चलिए इस पॉइंट से आप शुरू करते हैं दौड़ाना, अगर यदि चालू करता है, फिर यहाँ पर आप चले जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको रिटर्न होना है। ठीक है, ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब कहिएगा कि हम यहाँ से ही इधर अगर यदि डाइवर्ट हो जाते हैं, घूम जाते हैं और यहाँ पर आकर के 10 किलोमीटर पूरा होता है, यहाँ पर आकर नहीं। यहाँ पर अगर यदि रोड में अगर यदि दौड़ होगा और इस तरह की दौड़ होगा तो क्या करेगा, एक पॉइंट में आपको यहाँ पर टिकट वाला रहेगा। ठीक है, वहां से एक टिकट आपको लेना पड़ेगा। अब जब वो टिकट यहाँ से एक टोकन लाइएगा और यहाँ जमा करेगा, तब आपको देखा जाएगा कि हाँ यह जो है कैंडिडेट उस जो जगह दिया गया था उस पॉइंट से होकर के ही हमारे पास पहुंचा है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, दौड़ में क्या होता है, चिप लगा दिया जाता है। ठीक है, वो आपको बता देगा कि मतलब कि ये कहाँ गया है। यहाँ एक कैमरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जाइएगा, ये कैमरा आपका फोटो कर लेगा, आपका चिप रहेगा, चिप के अनुसार सारा कुछ उसको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर पहुँचे हैं, बीच से घूमे हैं, कि कहाँ तक आप 10 किलोमीटर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 10 किलोमीटर का दौड़ हम समझते हैं कि काम कर, जो भी कैंडिडेट काम करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इधर उधर वर्क कर रहे हैं, उसके लिए 10 किलोमीटर का दौड़ कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ हौसला होना चाहिए। ठीक, अब जो है आप जब दौड़ की तैयारी कीजिएगा अभी से ही, तो अभी से ही आदत बनाइए। अभी से आदत क्या बनाई, बहुत लोग को देखते होंगे आप दौड़ रहा है तो मुंह से सांस लेना चालू कर देता है। तो मुंह से जैसे ही सांस आप लीजिएगा ना, आपका सांस फूलना चालू हो जाएगा। आप 10 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, बीच में ही आपका ये हो जाएगा, सांस फूल जाएगा, पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा, हिम्मत हार जाइएगा। इसीलिए कभी भी आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए, अभी से ही आदत बनाइए कि आपको मुंह से कदापि सांस नहीं लेना है। मुंह से कदापि सांस नहीं लेना है, मुंह को एकदम बंद रखना है और केवल क्या करना है, नाक से सांस लेना है। तो दूसरा तो ये चीज को एकदम बिल्कुल, ये बहुत नेसेसरी चीज है। मुंह जहां दौड़ के समय आप खोल दिए, दौड़ को कंप्लीट कभी भी आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आगे जो ये है, जब आप दौड़ने लगिएगा तो हल्का सा आगे जरूर झुक करके दौड़ना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका ये जो सांस फूलने वाला जो समस्या है, ये सांस फूलने वाला समस्या नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी थकिएगा नहीं। ठीक, तो आगे झुक करके कभी भी दौड़िए तो हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा आगे झुक करके दौड़ना है। और हाथ का पोजीशन ये होना चाहिए, जब दौड़ने जाइएगा आप ग्राउंड में तो हाथ का पोजीशन जो है ये होना चाहिए। कभी कभी चूंकि लंबा रनिंग है, मैं पहले भी बता दिया हूं कि ये 10 किलोमीटर का रनिंग है, 1600 मीटर का दौड़ नहीं है। ठीक है, कि एक बार ऐसे ऐसे किए आप पहुंच गए ये में 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लिए। आपको ये करना है बहुत ज़्यादा, ये आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ना है तो कभी कभी हाथ को सीधा भी करके आप दौड़ सकते हैं। लेकिन दौड़ने के समय इतना जुनून होना चाहिए कि दौड़ के समय ये लगे कि मतलब हम दौड़ नहीं बल्कि हम उड़ रहे हैं। ऐसा आप अपने दिमाग में सेट करके चलिए, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं,
ऐसा सोच करके आपको दौड़ना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में केहुनी को बता ही दिया गया कि केहुनी हमेशा इस पोजीशन में लेकर के दौड़िए, मुंह को बंद रखिए और हमेशा दौड़ते रहे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी जो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप पिच रोड में प्रैक्टिस अभी शुरू जो फर्स्ट टाइम में मत कीजिए। कहीं अगर यदि ग्राउंड है या तो कच्चा सड़क है, वहाँ अगर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? अगर यदि आप पिच रोड में अगर यदि दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं अभी शुरू इस स्टार्टिंग में मतलब कि तैयारी में, तो क्या होगा, एड़ी में आपका जो है क्या होता है, दर्द हो जाता है। समझ गए? तो अभी पहले धीरे धीरे जब 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन और अचानक से, मतलब कि ये नहीं कि आज दौड़ स्टार्ट किए हम अचानक से आज 10 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना, नहीं, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। जब फर्स्ट में दौड़ चालू कीजिएगा, एक लिमिट बांधिए कि आज हम 1.5 किलोमीटर तक ही दौड़ना है मुझे। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद क्या करेंगे, 500 मीटर और बढ़ जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद 1 किलोमीटर और बढ़ा देंगे। इस तरह से करते करते स्टेप को बढ़ाइए। आपके अंदर जब ब्रेथ आ जाएगा, सांस रोकने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो जब आ जाएगा तो अपने आप आपका दिल गवाह करेगा कि नहीं, और ज्यादा हम दौड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, दौड़ते समय जो है पंजा लगाने का कोशिश करते हैं। पंजा कभी मत लगाइएगा। कभी भी दौड़िएगा तो हमेशा आगे की ओर झुकिएगा ना, तो पंजे से दौड़िएगा, मतलब एड़ी नहीं लगाने बोल रहे हैं। ठीक है, एड़ी आपको नहीं लगाना है। और ज्यादा इसमें जमीन में पैर को पटकना नहीं है। पटकने से क्या होगा, आपका नीचे तलवा एकदम पूरा गर्म होने के साथ साथ ऊपर मसल पूरा पकड़ लेगा, फिर आप दौड़ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए हमेशा पंजा उंगली में दौड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये अच्छा, जब आप ग्राउंड आप चले जाइएगा, ग्राउंड जाने के बाद में जब दौड़ स्टार्ट कीजिएगा, 1600 मीटर चाहे तो ये कोई 1600 मीटर नहीं, 100-200 मीटर में अगर यदि रनिंग रहता है 100-200 मीटर का चाहे 800 मीटर का, उस रनिंग में क्या करता है, अचानक आदमी जोर लगा देता है। 2 राउंड अगर यदि 400 मीटर का ग्राउंड है मान के चलिए, तो 2 राउंड अगर मार दिया एकदम स्पीड में, तो क्या करता है, दौड़ निकाल लेता है। लेकिन यह वैसा दौड़ नहीं है। आपको लोग को देख करके भड़कना नहीं है। भड़किएगा तो काम यहां पर गड़बड़ा जाएगा। ग्राउंड जाइएगा, एकदम आराम से जाने दीजिए, जो कैंडिडेट आगे जा रहा है जाने दीजिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि अगर यदि 100 कैंडिडेट एक बार छोड़ा गया है वहां से दौड़ने के लिए, तो याद खाली इतना ही रखना है कि हम 30-40 के अंदर हम रहेंगे। लेकिन आराम से जो ये है स्टेमिना, आप जो दौड़ने का स्टेमिना बनाए हैं, बस वही स्टेमिना को लेकर के आप बने रहिए। जो तेज दौड़ेगा, हम निश्चित बता दे रहे हैं कि जो तेज दौड़ा फर्स्ट में, वो आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते जाते क्या करेगा, वो एकदम मतलब क्या होपलेस हो जाएगा, आगे फिर दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको पहले जोर नहीं लगाना है, सांस को पहले फुलाना नहीं है। आराम से जो ब्रेथ बनाए हैं, वो आराम से जो चाल पकड़े हैं कि इस चाल में हम अगर यदि आगे बढ़ते हैं तो हम इतना समय में हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, कर ले पा रहे थे। ठीक है, और वही चीज को अभी तो एकदम ये इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। हम लगभग क्या बोलें, सबसे पहला दौड़ आपका मेरू कैंप में दौड़े हुए हैं, वहाँ मैं दौड़ निकाला था, मेरिट में छँटा गया। ठीक है, फिर आपका ये झारखंड दरोगा का निकला था, उसमें दौड़ निकाले हुए थे और लिखित में भी गए हुए थे, मतलब कि एग्ज़ाम वो भी निकला हुआ था। उसके बाद में झारखंड पुलिस का 2 बार निकला हुआ है, फिर जो है 2 बार नहीं 3 बार निकाले हुए हैं। तो मतलब कि दौड़ को एकदम माइंड में सेट करके हम जब घर से निकलते थे ना दोस्तों, घर से निकलते थे तो ये सोच करके आते थे कि आज हमको ग्राउंड में जो दौड़ है, जो दौड़ का तैयारी किए हैं, चाहे जो हो,
हमको दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर में ही रहना है। और वही चीज़ जहाँ भी दौड़ें, आज तक हमने तीसरा के बाद में चौथा का मुंह नहीं देखा हो। ये मैं हकीकत चीज़ बता रहा हूँ, इतना जुनून था। तो अंदर में जोश होना चाहिए कि हम उसको क्यों नहीं पीछे कर पाएंगे। लेकिन यह जो 10 किलोमीटर का दौड़ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यदि पहले से यदि आप दौड़ में आप पूरा ताकत लगा दीजिएगा, तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी आप जब तय करते करते क्या होगा, आप पूरी तरह से होपलेस हो जाइएगा। इसीलिए आप आराम से इस दौड़ को दौड़ें और आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ ये नहीं है। ठीक है। और बहुत लोग कहता है कि मतलब कि जो सांस लेने की बीमारी है, बहुत सांस फूलने लगता है। बहुत लोग, बहुत यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, लोग कहेंगे कि अखरोट खाइए, तो काजू किशमिश ये सब खाइए, ड्राई फ्रूट लीजिए। अरे हम गरीब आदमी, किसान घर का आदमी, रोज काम करने वाला आदमी, ड्राई फ्रूट, ये काजू किशमिश, छुहारा, पिस्ता, ये सब कहाँ मिलेगा हमें? ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जो खाते हैं उसी को खाइए। लेकिन अगर यदि बहुत ज़्यादा सांस फूलने की बीमारी है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप चना को रात में फूलने के लिए दीजिए। ठीक है। सुबह जो है उसी को, या तो अंकुर हो जाता है, अंकुर करके खाइए। आपका बहुत, गुड़ थोड़ा सा ले लीजिए उसके साथ में, आपका स्टेमिना, पावर और सांस फूलने का जो बीमारी है यह नहीं होगा। ठीक है। तो अगर यदि आप, अच्छा एक चीज और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे फिजिकल का एग्जाम हो, 100 में यानी कि 100 में आपका 30% लोग ही उस रेस में, कंपटीशन के रेस में रहते हैं। बाद बाकी 70% ऐसे हवा में रहता है, बिना तैयारी वाला रहता है। चाहे कोई कितनो ही बड़ा, नीचे से ऊपर तक कितना ही बड़ा क्यों ना ये कंपटीशन हो, सभी कंपटीशन में यही लोग, जैसे जेपीएससी वगैरह का जो वैकेंसी आता है, देखते होंगे 5 लाख 6 लाख आदमी जो है फॉर्म को अप्लाई करता है। लेकिन उसमें से मात्र 30% ही आदमी ऐसा होता है कि कंपटीशन के रेस में शामिल होता है, उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए, उसी तरह आपका अभी ये तो बहुत कम इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास का, इसमें तो बहुत आदमी भर देंगे। तो सब आदमी दौड़ ये तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी जिसको ये दिमाग में बैठाना है कि नहीं, ये 4919 सीट में एक सीट मुझे लेना है, वो ऐसे व्यक्ति सिर्फ आपको 30% मिलेंगे। इसीलिए घबराना नहीं है। सीट कम देख करके उसमें भी ये नहीं होना है कि बहुत कम सीट हमको लग रहा है, उसमें से हम आ पाएंगे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि इसमें से हमें एक सीट चाहिए। ठीक है। अगर यदि ऐसा जुनून, जोश, जज्बा रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो है झारखंड पुलिस में एक सीट आपका पक्का होगा, ये निश्चित मान लीजिए। ठीक है। तो आज हम फिजिकल के विषय में चर्चा किए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, जहां से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। झारखंड से संबंधित किन किन चीज़ों को पढ़ना है, जानना है, जीके में क्या क्या चीज़ आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये सब चीज़ गेसिंग के थ्रू हम लोग पढ़ाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पीछे मेरे ये यूट्यूब चैनल में जो वीडियो डाला गया है, इससे संबंधित आप ज़रूर देखिए। झारखंड से संबंधित भी बहुत सारा टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल में डाला गया है। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप झारखंड से संबंधित जो टॉपिक डाला गया है उसको आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल में दुर्गेश स्टडी पॉइंट पर और जाकर के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।